भैया सारे बच्चे इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्लास 11th में आने में यदि आपको थोड़ा ही टाइम हुआ है या फिर आप क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हो, तो आज जो मैं बता रहा हूं उसको प्लीज बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं थोड़ी सी क्लास 11th में अंदर की बात बताने वाला हूं। क्या है, आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये लग रहा है कि सर जैसे हम 9th से 10th में गए थे तो इतना सा सिलेबस ऐड हो गया था, ऐसे ही 10th से 11th में जाएंगे तो और थोड़ा सा सिलेबस ऐड हो जाएगा सर, और बोर्ड्स वैसे ही नहीं है तो इस बार तो रिलैक्स हम करने वाले हैं। भैया यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गड़बड़ सोच रहे हो, क्योंकि इस क्लास का सीधा सीधा कनेक्शन है आपके करियर के साथ में, आपके फ्यूचर के साथ में। इनफैक्ट आप ये कह लो कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो उसके साथ में भी। सीधी बात यदि मैंने 11th क्लास में साइंस नहीं ली होती तो अभी मैं केमिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा होता। तो पूरा बेटा क्लास 11th वो प्लेटफॉर्म है, क्लास तो छोड़ो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका सीधा कनेक्शन है आपके करियर के साथ में, आपके फ्यूचर के साथ में, आपके जो भी आप आगे करने वाले पूरी लाइफ के साथ में। बात समझ में आ गई? चलो तो क्लास 11th के बारे में 2-3 चीजें अपन देख लेते हैं। ठीक है, देखो मेरी बात ना बड़े ध्यान से सुनना, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना। देखो मैं ना ये यहाँ पर एक सिलेबस को लेकर एक लाइन बना रहा हूँ, ये मैंने 8th क्लास के लिए लाइन बनाई हुई है, इतना इतना सिलेबस है बेटा। ये मैंने 9th क्लास के लिए लाइन बनाई हुई है, आप देखना 8 से जब आप 9th में जाते हो ना तो सिलेबस बढ़ जाता है। फिर ये मैंने 10th के लिए लाइन बनाई हुई है, ठीक है, इतना सिलेबस है। पर यदि मैं इन तीनों को कंपेयर करूं क्लास 11 से, ध्यान से देखना बच्चे, यदि मैं इन तीनों को कंपेयर करूं क्लास 11 से, ये मैंने यहां पर बनाया भाई 11, तो बच्चों मतलब इसको थोड़ा और नीचा करना पड़ेगा, इतना डिफरेंस है, वो ज्यादा ही नीचे हो गया, हाँ इतना डिफरेंस है बेटा। सोचो, सोच कर देखो, इतना डिफरेंस। मतलब आप यदि सिलेबस कंपेयर कर रहे हो, राइट, तो 10th क्लास से ना 19-20 का फर्क ही नहीं है, 19 और 20,000 का फर्क है, इससे भी ज्यादा होगा। तो बेसिकली 10th वर्सेस 11th, और भाई ये है सिलेबस कंपैरिजन, सिलेबस कंपैरिजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा 12th का भी अपन लोग बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 12th का भी बना देते हैं सर। 12th का ऑलमोस्ट सेम रहता है, 12th का सेम रहता है, और ये समझ लो कि इक्वल ही रहता है। बात समझ में आई बेटा? तो सबसे पहली जो रियलिटी है वो ये है कि भाई यहां पर सिलेबस एक्स्ट्रा है, 11th में सिलेबस ज्यादा है, ये फैक्ट है, आप माने या ना माने, और मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूं। क्या है, 2 शायरी सुना के मोटिवेट तो मैं भी कर दूंगा, बट मोटिवेशन से मार्क्स आते ही नहीं, मतलब आप सोच कर देख लो, मोटिवेशन एक आध दिन 2 घंटे 5 मिनट, मोटिवेशन सिर्फ टाइम टेबल बनाता है बेटा, फॉलो वालो कुछ होता नहीं, अपने को कंसिस्टेंसी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान सुनना, क्लास 11th का सिलेबस लेंदी है, ज्यादा है, एकदम बहुत ज्यादा है। क्या बात समझ में आ गई? दूसरी बात यह कि इसका जो सिलेबस है वो डेप्थ में भी है। मतलब ना देखो 10th क्लास में तो हम कैसा करते हैं, एकदम जनरलाइज स्टडी कर लेते हैं, ऊपर ऊपर से बढ़िया से पढ़ लिया। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ते, आपने मेहनत नहीं करी है। एज कंपेयर टू क्लास 11th, एज कंपेयर टू क्लास 11th, जैसे 10th में आपने रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटू सा टॉपिक पढ़ा था, पर क्लास 11th में तुम आओगे तो पूरा एक चैप्टर बन गया है भाई। 9th क्लास में आपने एटॉमिक मॉडल पढ़े थे, बट जो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक मॉडल है वो 9th में आपने पढ़ा ही नहीं, आपने वो सारे मॉडल पढ़े जो अब अप्रोप्रिएट है ही नहीं। तो सीधी बात ये कि यहां पर सिलेबस ज्यादा है और डेप्थ में है, ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये क्लास 11th की रियलिटी है। ऑल्दो ठीक है, अभी इसको क्रैक कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। और कारण क्या है बेटा, ये डेप्थ में क्यों है या ज्यादा क्यों है? देखो क्योंकि इनका सीधे सीधे कनेक्शन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ। क्या इनका सीधा कनेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ होता है? हाँ सर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ होता है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ होगा भाई तो सिलेबस भी ज्यादा होगा, डेप्थ में भी होगा, और थोड़ा सा डिटेल में भी होगा। इसीलिए क्लास 11 का कनेक्शन सीधे सीधे होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ में। तो पहली चीज सिलेबस ज्यादा है, दूसरा डेप्थ में है। एक अच्छी चीज है जो कि बड़ी, मतलब ये समझ लो कि वो नहीं होती ना तो क्या ही होता बेटा अपना 11th क्लास वालों का, ये है कि हमें ना पर्टिकुलर चीजें पढ़नी है। जैसे 9th-10th में अपने को ना जनरलाइज्ड बहुत पढ़ा था, बहुत जनरल चीजें पढ़नी थी। हम सब ने एसएसटी पढ़ी, हम सब ने इंग्लिश पढ़ी, हमने सिविक्स पढ़ी, थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी, थोड़ी सी ज्योग्राफी पढ़ी, साइंस पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, सारी चीजें पढ़ी, संस्कृत भी पढ़ी कुछ लोगों ने तो। पर 11th क्लास में जब आप हो और आपने यदि साइंस लिए तो आपको साइंस के ही स्ट्रीम्स पढ़ने पड़ेंगे। वो अलग चीज है कि बेचारे बायो वालों को लगता है कि हम मैथ्स छोड़ के साइंस ले लेते हैं, होता नहीं है ऐसा बेटा। फिजिक्स जो है वो पूरी तुमको उतनी ही मैथ्स पढ़ाएगा जितनी मैथ्स वालों को पढ़नी है, ठीक है? हाँ जी, वो एक अलग चीज है, उस पर कभी और बात करेंगे, ठीक है? तो एक अच्छी चीज ये है कि इसमें ना एक सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो एक अच्छी चीज है, ये 2 चीजें थी। एक और चीज है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ना यहां पर सेलेक्टेड सिलेबस पढ़ना है, सेलेक्टेड सिलेबस पढ़ना है। अच्छा एक और गलतफहमी आप लोगों की दूर कर दूं,
कि साइंस वाले ज्यादा इंटेलिजेंट, कॉमर्स वाले तो चिल करते हैं, ह्यूमैनिटीज वालों को तो मतलब ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बड़ी क्लास में सब पढ़ना होता है। साइंस वालों को, ह्यूमैनिटीज वालों को, जिसको पहले आर्ट्स कहा करते थे, नाम बदल दिया उन लोगों ने, ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स, मेहनत सबको करनी है। और ये समझ लो कि सभी को मेहनत करनी है, क्योंकि सबका सीधे सीधे कनेक्शन होता है करियर के साथ में, तो मेहनत तो सीधे सीधे सबको करनी है। बट फायदा क्या है कि आप यदि कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आपका सिलेक्टेड सिलेबस है। मतलब मान लेते हैं कि तुमको हिस्ट्री या ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है और आपने साइंस ले लिया, तो अब ये तो कंफर्म है ना कि 11th 12th में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़नी है। या जिसको अकाउंटेंसी अच्छी लगती है, बिजनेस स्टडीज अच्छी लगती है, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, कॉमर्स वाली जो चीजें हैं वो बढ़िया लगती है, तो उसको साइंस नहीं पढ़नी भाई। अब उसको न्यूटन और आइंस्टाइन के गुण नहीं गाने हैं। हो गया, 9 तक पढ़ना था जितना पढ़ लिया, 10 तक पढ़ना था पढ़ लिया। क्या ये बात समझ में आई? तो बेटा सिलेबस ज्यादा है, डेप्थ में है, पर सेलेक्टेड सिलेबस है, इसलिए यदि आपका फ्लो बन गया, आप यदि कनेक्शन में आ गए, तो आप बड़े आसानी से फोड़ दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ये हार्श रियलिटी थी, इसको स्किप मत करो। अब आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, कूल कूल स्टूडेंट्स, 11th क्लास है ना सर, इस बार कौन पढ़ाई करता है, तो रिलैक्स वाली क्लास है। तो कुछ चीजें हैं वो आपको थोड़ी सी अवॉइड करनी है बेटा, ठीक है। डोंट वाली चीजें मैं लिख देता हूं, डोंट। पहला, ऊपर ऊपर से स्टडी, ऊपर ऊपर से स्टडी, ऊपर ऊपर से स्टडी, ठीक है। ऊपर ऊपर से स्टडी का मतलब एनसीईआरटी बुक उठाई, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस याद कर ली। क्या है ना, ये सबकी ट्रिक भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि सर एनसीईआरटी बुक उठाई, सारी डेफिनेशंस को याद कर ली, बढ़िया से नोट्स बना लिए, एग्जांपल्स पूरे कर लिए, काम चल जाएगा। नहीं चलता, डेप्थ में जाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो ऊपर ऊपर से स्टडी को अवॉइड करो। दूसरा भैया, बिना चैप्टर पढ़े वन शॉट तो मत ही देखो, मतलब ये सबसे बड़ा स्कैम है बेटा, तुमको समझ में ही नहीं आएगा। मजा बहुत आता है आप लोगों को, क्या कंफर्टेबल है, 2 घंटे पढ़ा चैप्टर खत्म, उसका क्वेश्चन कहां बनता है अगर उसके बाद। तो ओनली वन शॉट नहीं, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, वन शॉट वैसे तो हेल्पफुल होते हैं, बट ओनली वन शॉट नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल नहीं, बर्बाद हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूं। जो कूल बनने के लिए तुमने ओनली वन शॉट देखा था ना, आई एम द बैक बेंचर्स, हम तो लास्ट के 2 महीने 2 दिन 4 रातों में, अरे भाई टूर वाला कोई वैसा पैकेज थोड़ी कि मैंने लास्ट के 2 दिन 3 रातें पढ़ी और मेरा रिजल्ट अच्छा आ गया, ऐसा होता होता नहीं है भाई, ठीक है बेटा। तो ओनली वन शॉट को तो अवॉइड करो, मतलब इसके लिए तो बिग रेड फ्लैग्स, ये भी बिग, ये 2-3 चीजें अवॉइड करो। तीसरा तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हाँ, तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ढेर सारा स्टडी मटेरियल मत लो, ठीक है, हाँ, लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल, ये कभी खत्म हो ही नहीं पाएगा। एक लो, ठीक है, और उसको बढ़िया से खत्म करो, मल्टीपल जगह से मत करो, ठीक है, हाँ, इतना सारा स्टडी मटेरियल आपसे कभी भी खत्म नहीं हो पाएगा। और करना क्या है, डू में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपका सेल्फ स्टडी। देखो पढ़ाई तो सारे ही बच्चे कर रहे हैं, पढ़ाई सारे कर रहे हैं, स्कूल सारे जा रहे हो, नोट सबकी बन रही है, कोचिंग सारे ही जा रहे हो, ऑनलाइन भी सारे ही पढ़ रहे हो, वो तो कॉमन पोर्शन हो गया, उस पर बात ही नहीं करेंगे अपन बात करेंगे भाई सेल्फ स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो तुम, सेल्फ स्टडी करो ना। तो सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको स्किप नहीं करना है, ये आपने स्किप किया आप कितने भी अच्छे पढ़ने में होगे। एक और सच्चाई, सुन के बुरा लगेगा बट ये फैक्ट है, आपको लगता है भाई आप 9th-10th में इंटेलिजेंट थे तो आप 11th में भी हो जाओगे, आप गलत जा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, 9th-10th का 11th-12th के सिलेबस से कोई कनेक्शन नहीं है, बात समझ में आ रही है। तो 9th-10th में सारे ही बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सबके 85 के ऊपर ही बनते हैं, ठीक है। 11th-12th की कहानी डिफरेंट है। तो इफ यू आर थिंकिंग कि 9th-10th में तुमने फोड़ा है तो इस बार भी फोड़ोगे, पॉसिबल है, बट एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, ये फैक्ट है बेटा, और बिना सेल्फ स्टडी के वो नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो क्लास में पोएट्री ओरली सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई देते हैं, पर सेम क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो उसको लिख भी नहीं पाते हैं, स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, और भैया कोई यदि डाउट होगा तो वो हमको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। साथ साथ में बच्चों शौर्या बैच जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सुनील सर, निकिता मैम, शिवानी मैम, शिप्रा मैम, मैं, मेरा नाम आकाश है बच्चों, हम सब आपका वेट कर रहे हैं बेटा, क्योंकि लास्ट ईयर का हमारा रिजल्ट बहुत सही रहा है, जितने भी बच्चों का अभी तक आया है उनकी यदि हम बात करें तो, और इस साल का रिजल्ट हम और भी अच्छा लेकर आने वाले हैं क्लास 11th में। तो शौर्या बैच ज्वाइन करना ना भूलें, सारे ही बच्चे हमारे शौर्या बैच, ठीक है, शौर्या बैच, शूरवीर बच्चों के लिए शौर्या बैच, ये ज्वाइन भाई करना ना भूलें, ठीक है। और तुम लोग कोड यूज कर लेना AR10,
तो जो भी डिस्काउंट होगा, ठीक है, 50, 60, 40, वो आपको हेल्प मिल जाएगी। आप वहां से ये वाला AR10 जो है बच्चों, इसको आप यूज कर लेना, आपको वहां फायदा मिल जाएगा। और क्लासेस में आ जाओ भाई, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं क्लास में, और कोई डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में रख देना, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बढ़िया से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।